नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेटा पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है रेलवे आरपीएफ के लिए। देखिए, रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में कोई कोई ऐसे ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, मगर अधिकारियों के बयान आना शुरू हो चुके हैं। अधिकारियों के बयान आ रहे हैं जब से एएलपी की भर्ती पे बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, सीट को बढ़ाया जा रहा है। तो रेलवे कुछ ना कुछ करके अपनी बातें निकाल रहा है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी वैकेंसी रिलीज करने वाले हैं। उन सभी बातों को अधिकारियों द्वारा बोला जा रहा है। तो उनकी बातों को सुनते हैं। कल एक वीडियो आया है, एक रेलवे के अधिकारी हैं, किस लेवल के मुझे ये नहीं पता, उनका नाम नहीं पता, मगर उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनका क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर और वैकेंसी को लेकर क्या प्लानिंग है। उनको हम सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, थोड़ी सी वॉइस में बढ़ाना चाहूंगा। ऑल डिसिप्लिन डिफरेंट डिसिप्लिन उसमें एक के बाद शुरू सुना। एएलटी का किया है जनवरी में, अभी टेक्नीशियन का हो रहा है। उसके बाद दूसरी और कैटेगरी ऑल डिसिप्लिन डिफरेंट डिसिप्लिन, उसमें एक के बाद एक असेसमेंट होगा और फिर रिव्यू का सूचना दी जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना जैसा कि आपने, उन्होंने ये कहा कि अभी एलपी की भर्ती दी है, अभी टेक्नीशियन सूचना दी है, उसके बाद बैक टू बैक जितनी भी वैकेंसी हैं उन सभी के नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। यानी कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि आरपी की वैकेंसी अभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी मगर थोड़ा समय लगेगा। बैक टू बैक जितने भी इनके असेसमेंट हैं, जितने भी इनकी भर्तियां हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन बैक टू बैक जारी किए जाएंगे। जैसे कि अभी एलपी का किया गया है जनवरी में। इन्होंने बताया कि जनवरी से हमने शुरू किया अपना पूरा जो नया प्रोग्राम है, पूरा पूरा नया प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया। तो जनवरी से ये वैकेंसी आ गई आप सभी की। उसके बाद आपकी टेक्नीशियन की आएगी, उसके बाद हो सकता है ये ग्रुप डी की निकालें, फिर एनटीपीसी की निकालें, उसके साइमल्टेनियस हो सकता है ये आरपीएफ की वैकेंसी भी निकाल दें। ठीक है, तो ये सारा इनका शेड्यूल चलता जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है और उनका जो योगदान हो रहा है इसमें, वो काफी अमूल्य है, जिसकी वजह से हमें रेलवे के बारे में ये सारी चीजें पता चल रही हैं कि क्या क्या प्लानिंग कर, इनको बताना पड़ रहा है, वरना रेलवे तो कभी ऐसी जानकारी देगा ही नहीं कि वो आगे करने क्या वाले हैं। तो उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल उन्होंने लाठी खाई, और लाठी खाई कोई बात नहीं, लाठी का जवाब हम देंगे, कोई बात नहीं, आपको पता है कल मैंने वीडियो बनाई थी। लाठी का जवाब भी दिया जाएगा क्योंकि वोट हमारा अधिकार है, लाठी उनका अधिकार है। चलिए, वोट हमारा अधिकार है, वो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये इनका बयान है, अच्छे लेवल पे होंगे, अच्छे अधिकारी होंगे, तो उनके द्वारा बयान दिया गया है कि बैक टू बैक असेसमेंट निकाले जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात ये है कि देखिए, आरपीओ की वैकेंसी आएगी और आपको पता है कि वैकेंसी जिस तरह से एलपी की वैकेंसी आ रखी है, आरपीओ की वैकेंसी से कम आपको भी तो देखने को मिलेगी। अगर कम वैकेंसी देखने को मिलेगी तो तैयारी आप सभी की अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा बैक टू बैक वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको उस राह पे ले चलूं जिस राह पे आपको सफलता मिलेगी। यानी आप अपनी तैयारी में बैक टू बैक लगे रहें, अपने सिलेबस को कंप्लीट रखना, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिकल फिटनेस, डॉक्यूमेंट वगैरह आप सब कुछ अपने तैयार रखें, ताकि जैसे वैकेंसी है आपको ये ना लगे कि मेरे पास समय कम है। जैसे अभी आपने देखा एलपी की जो भर्ती आई है उसका सीबीटी 1 जो है उन्होंने बोला है कि जून से अगस्त के बीच में लेंगे। अगर फिर भी देखा तो 4-5 महीने का इन्होंने समय दे दिया, ये अभी बता दिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है रेलवे पे, तो वो बैक टू बैक सूचना दे रही है। अगर आरपीओ की वैकेंसी आती, हो सकता है यही शेड्यूल आपका पहले हो जाए, हो सकता है एग्जामिनेशन आपका 2 से 3 महीने के अंदर हो जाए, उससे पहले भी हो जाए, तो आपके पास समय कम बचेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है बस आपके हित के लिए। तो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, बाकी जो तैयारी करने वाले नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में फालतू की बातें करेंगे ही। ठीक है, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि भर्तियां आने वाली हैं। जब अधिकारियों के बयान आ रहे हैं, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। ठीक है, अधिकारियों के बयानों पे तो आपको विश्वास होगा, उनका असेसमेंट है। देखिए, अभी इन्होंने केवल ऐसा नहीं है कि इन्होंने आरपीएफ की भर्ती का नाम लिया, इन्होंने केवल एएलपी की भर्ती का नाम लिया और टेक्नीशियन की भर्ती का नाम लिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि बैक टू बैक जितने भी असेसमेंट है, जितनी भी भर्तियां हैं, रिक्तियां हैं, वो सारी बैक टू बैक निकाली जाएंगी। इसका मतलब है कि जो भी भर्तियां हैं, अब आपको पता है कि आरपीएफ के द्वारा डायरेक्टिव भी आ चुका है, उसका पूरा ही सिलेक्शन प्रोसीजर का एक पूरा पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि आरपीएफ भी लाइन में लगी हुई है। तो आपको ये सोचना चाहिए, अपने स्वस्थ दिमाग से ये सोचना चाहिए कि भाई, मैं आपको बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूं तो किस लिए बना रहा हूं, ताकि आप पढ़ो, आप जागो, आप सोचो। अब देखिए, एएलपी में एज रिलैक्सेशन मिल चुका है, आरपीएफ में भी श्योर 101% मिलेगा आप सभी को। और रेलवे की अभी जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं, जो कोरोना से पहले आई थी, कोरोना के बाद नहीं आई थी, वो सारी भर्तियों में आप सभी को रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा।
तो आप सभी तैयार हो जाइए अपनी भर्ती के लिए। और वीडियो कैसी लगती है ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूं कि आप कितना सपोर्ट करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। बाकी एएलपी की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे और उस पर जो आंदोलन है वो चलता रहेगा जब से भर्तियां नहीं बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए एएलपी में अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो आरपी की भर्ती में कौन सपोर्ट करेगा हमें। तो हमारे भाई हैं तो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि एएलपी की फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं तो एएलपी के बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल आप सपोर्ट करो। वो आपके भाई हैं, आपके साथ तैयारी करने वाले हैं। वो टेक्निकल वाले हैं, आप नॉन टेक्निकल वाले रहोगे। आप वर्दीधारी रहोगे, वो सिविलियन रहेंगे। सिंपल सी बात है ये। मगर आप अगर अभी साथ दोगे उनका तो वो आपका साथ देंगे। तो आरपीएफ की भर्ती भी बढ़ाई जाए। जब वैकेंसी निकलेगी, मान लो सीधा कम वैकेंसी निकलती है, तो उसकी भर्ती को बढ़ाने के लिए भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। और तब हमें भी लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी। चलिए फिर इन्हीं सब बातों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।